नमस्कार मित्रों, उत्तर प्रदेश में टीईटी परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ रविवार की सुबह और हमने 20 लाख से अधिक नौजवानों की इस पीड़ा को, इस कष्ट को, इस व्यथा को पूरी क्षमता के साथ, पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी विश्वसनीयता के साथ उठाया। हमने कोशिश की कि सभी तथ्य सरकार के सम्मुख लाए जाएं, सभी आयाम इस घटना के सामने रखे जाएं और सत्ता को यह बताया जाए कि ये महज एग्जामिनेशन सेंटर्स में नौजवानों के हाथ से उत्तर पुस्तिकाएं नहीं ली गई। ये मानकर चलिए उनकी आंख से सपना छीन लिया गया। हमने कहा कि ये राष्ट्रद्रोह है। जिन भी लोगों ने इस काम को अंजाम दिया है प्रश्न पत्र को आउट कराने के लिए, ये राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है और हम अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ खड़े रहे, अड़े रहे। हमने ये सवाल उठाया और आप सबने देखा, उसे सराहा कि मामला केवल छोटे लोगों को, छोटी मछलियों को पकड़ने से शांत नहीं हो सकता। जड़ तक जाना होगा। पत्ती गिनने से काम नहीं चलेगा। जड़ पर प्रहार होना चाहिए। एक श्रृंखला हुई है राज्य स्तरीय परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक होने की। आखिर कैसे चल रहा है ये सब कारोबार? तो हमने इस बात पर जोर दिया कि जो बड़े लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे संतोष है कि हमारे इस आग्रह को शासन ने स्वीकार किया और जिस संस्था ने, परीक्षा नियामक प्राधिकरण ने टीईटी की परीक्षा कराई थी, उसके सचिव संजय उपाध्याय कल शाम को निलंबित किए गए। लेकिन ना तो हमारा इतने से संतोष हुआ और ना उत्तर प्रदेश के लाखों नौजवानों का। हमने फिर यह आवाज उठाई कि मसला केवल निलंबन भर से बात नहीं बनेगी। कठोर दंड होना चाहिए ताकि एक नजीर बने। तो उसका परिणाम यह हुआ कि आज सुबह सुबह उत्तर प्रदेश पुलिस ने उपाध्याय को गिरफ्तार कर लिया। वो संस्था का जो मुखिया है, जो संस्था का जिसको प्रश्न पत्र छापने का ठेका दिया गया था, वो भी गिरफ्तार हुआ दिल्ली से। लेकिन अभी भी ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है। अभी इस बीमारी के कुछ लक्षण पकड़ में आए हैं, लेकिन बीमारी गहरी है, बड़ी है, लंबी है। इसकी एमआरआई करके देखनी होगी शासन को और देखना यह भी होगा कि क्या सचिवालय में कुछ लोग हैं जिनके संरक्षण और सरपरस्ती में इस ढंग का कार्यक्रम चलता रहता है अनवरत। और अगर हैं तो अब प्रभावित होकर रहकर निर्णायक ढंग से उन सब के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। आईएएस हो, पीसीएस हो, सचिव हो, विशेष सचिव हो, अनुसचिव हो, निदेशक हो, अनुदेशक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस भी स्तर का अधिकारी इसमें संलिप्त हो, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जिसकी भी भूमिका हो इस तरह के पर्चे आउट कराने में, उसके खिलाफ निर्णायक दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यही लोकमत है और यही नजीर बनाने का एकमात्र रास्ता।
शासन ने कहा है कि टीईटी की नई परीक्षा की तारीख जल्दी ही घोषित की जाएगी। शासन को इस पर गंभीर होना होगा। कोशिश ये होनी चाहिए कि टीईटी की दूसरी परीक्षा पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ संपन्न हो, एक, लेकिन वो जल्दी भी हो ताकि उसका परिणाम समय से जारी किया जा सके। और बहुत अच्छा हो अगर 28 दिसंबर की जो पहली टीईटी की परीक्षा के लिए परिणाम के लिए तिथि तय थी उसी को हो जाए परिणाम जारी, ताकि सरकार के पास फिर इतना समय बचे कि वो विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले राज्य में नई शिक्षक भर्ती की अधिसूचना जारी कर सके, अधियाचना जारी कर सके। मैं देख रहा हूं लाखों युवाओं का, उनके परिवारों की यही मांग है लगातार कि चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले राज्य शासन नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करे। तो अगर शासन को इस ओर कदम उठाना है तो उसमें समय का महत्व बहुत ज्यादा है। समय कम है, काम ज्यादा है, और इस बार काम पारदर्शिता के साथ भी होना चाहिए ताकि पिछली बार जैसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हो। नौजवानों की आंख से अब आंसू नहीं गिरना चाहिए, यही हमारी शपथ होनी चाहिए। धन्यवाद।